बुक सुपरनैचुरल, जिसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, चैप्टर 16 नर्क से निकले चमगादड़ सरीखा 1933 से 1934। 8वीं और पैन सड़क के कोने वाले हिस्से में चल रहा था निर्माण कार्य 1933 के सितंबर के अंत तक समाप्त हो गया था। अपने पास्टर के लिए प्रेम और आदर के वशीभूत पूरी मंडली ने इमारत का नाम ब्रैनम टैबरनेकल रखने का मत रखा। यह एक चर्च के जैसी बनावट नहीं लग रही थी। इसमें कोई मीनार नहीं थी, कोई बड़ा क्रूस नहीं था, नोकीली ऊंची उठी हुई छत नहीं थी, ना ही कोई गुप्ताकार छत। वह तो एक साधारण कंक्रीट खंडों से बनी हुई इमारत थी, जिसकी छत बहुत हल्की सी नोकीलापन लिए हुए थी। एक अस्थायी सामने का हिस्सा और साधारण आयताकार खिड़कियां और दरवाजे। उस इलाके के कुछ लोग तो मजाक बनाते हुए कहते थे कि वह किसी गैरेज या गोदाम जैसा ज़्यादा लगता है चर्च की बजाय, लेकिन विलियम ब्रैनम को वह खूबसूरत लगता था। उसने अपने पुलपिट को ठीक उसी स्थान पर स्थापित किया जिस जगह पर वह घुटनों पर टिका हुआ था जब प्रभु ने उसे यह प्रेरणा दी थी कि वह ज़मीन के उस हिस्से को खरीद ले। उसने श्रोता कक्ष के सामने 3 सलीबों को लगाया, एक पुलपिट पर और एक पुलपिट के दोनों और पीछे की दीवार पर, ठीक जिस तरह उसने उनकी स्थिति को देखा था दर्शन में। पूरी परियोजना को पूरा होने में $2000 लगे थे, जबकि बैंक ने 20 साल की मियाद दी थी गिरवी की रकम चुकाने के लिए। यह एक बहुत बड़ी धनराशि थी, एक अजीब मंडली के चुकाने के लिए बड़ी मंदी के बीचों बीच। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रैनम टैबरनेकल अपनी मासिक किस्तों को चुकाते रह पाएगा, बिल ने अपने जीविकोपार्जन हेतु किसी की भी दशवांश और भेंटें स्वीकारने से मना कर दिया। उसके बजाय वह सारा पैसा वापस इमारत में ही लगा दिया। बिल इंडियाना लोक सेवा में अपनी नौकरी करता रहा, हालांकि उसने विभाग ज़रूर बदल लिया था। अब वह एक लाइनमैन इंचार्ज था जो गश्त करता था हाई वोल्टेज की पावर लाइनों पर, जो शहर के बाहर जंगली इलाकों से होकर गुजरती थी। यह काम शिकार संरक्षण के काम के साथ इतना घुल मिल गया था कि अक्सर ही वह दोनों कार्यों को एक साथ एक समय में ही कर लिया करता था। यह बड़ी सौभाग्यपूर्ण बात थी, क्योंकि वह शिकार संरक्षण वाले अपने काम से अभी भी कुछ पैसे कमा नहीं पा रहा था। एक तरीका जो बिल ने अपनाया था कि ब्रैनम टैबरनेकल के निर्माण की कीमत को कम रख सके, वह यह था कि उसने उसके फर्श को कच्चा मिट्टी का ही छोड़ दिया था। वह बाहर ज़मीन जम ठंड से जाती तो श्रोता कक्ष का फर्श भी जम जाता। बिल एक बुधवार की सभा के लिए जल्दी पहुंच गया और कोयले वाले 2 चूल्हों को सुलगा दिया ताकि भवन में से शीत कुछ कम हो जाए। इससे पहले कि मंडली के लोग आकर जुटें, लोगों ने जमी हुई धरती पर चलते हुए भवन में प्रवेश किया, लेकिन सभा समाप्त होने के समय तक फर्श पिघलकर कीचड़ वाले दलदली कचड़े में तब्दील हो गया था। दादी, माएँ और नातिनें एक समान टखनों तक धंस गई थी बाहर आने की जद्दोजहद में, जबकि वे सभी इस पर बाद में दिल खोलकर हंस रहे थे। उन्होंने फर्श को लकड़ी के बुरादे से ढक दिया था ताकि ऐसा फिर दोबारा ना हो। बिल ने पास्टर की जिम्मेदारियों को दिल से लगाया था, जवानी की ऊर्जा और एक युवक के जोश के साथ, जिसे अंततः अपना जुनून मिल गया था। प्रचार करने, सम्मति देने और बीमारों के लिए प्रार्थना करने जैसी अपेक्षित जिम्मेदारियों के अलावा वह गानों की अगुवाई करता था, उधारी कर्जे चुकाता था और चूल्हों की राख को साफ किया करता था, जो कुछ भी और सामने आता जिसे किए जाने की ज़रूरत होती। बिल अपना समय स्वेच्छा से देता था। एक नई मसीही होने के अलावा एक नया पास्टर होने ने बिल के दिनों को सिखाने वाले अनुभवों से भर दिया, कुछ ऐसे जिनका अनुमान लगाया जा सकता था, दूसरे जो बेहद विचित्र होते थे। एक शनिवार की रात को घर आते समय बिल की कार की हेडलाइट एक शराबी पर पड़ी जो सड़क में लड़खड़ा रहा था। वह निकला वेयन ब्लेडसो, एक जवान आदमी जो बिल के भाई एडवर्ड का दोस्त हुआ करता था। शराबबंदी अभी भी लागू थी, तो बिल ने वेयन को कार में डाल दिया और शराबी को घर ले आया अपने साथ। इससे पहले कि लड़खड़ाते हुए वह कानून के हत्थे चढ़ जाता, वह सहारा देकर वेयन को घर के अंदर ले गया, उसे अपने बिस्तर में लिटाया और फिर सोफे में अपने सोने के लिए जगह बनाई। वेयन, तुझे शर्म नहीं आती? बिल ने डांटा। बिली, ऐसा मत बोलो बिली, शराब पीने से कोई हल नहीं निकलता।
वेयन, यह तुम्हें तुम्हारे समय से पहले मार डालेगी। जो तुम्हें करना चाहिए वह यह है कि अपना जीवन यीशु को दे दो। यह तुम्हारे समय को खींचकर अनंतता तक पहुंचा देगा। ओ बिली, बिल ने अपने हाथों को वेयन के माथे पर रखा। मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ वेयन। बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। कार का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और बिल को फुटपाथ पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक औरत बुरी तरह से दरवाज़ों को खटखटाती हुई चिल्लाई, भाई बिल, भाई बिल। बिल ने सोचा, मेरे खुदा, कोई मर रहा है ज़रूर। उसने जल्दी से बत्ती जलाई, अपने कपड़े पहने और सामने के दरवाजे पर दौड़ गया। 18 साल की नेली सैंडर्स दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा फक पड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल और फूली हुई थी। नेली, अंदर आ जाओ। नेली ने अंदर कदम रखा। ओ बिली, मैं तो गई। क्या हो गया नेली? क्या तुम्हें दिल का दौरा पड़ रहा है? नहीं भाई बिल, मैं स्प्रिंग स्ट्रीट से आ रही थी और ईमानदारी से भाई बिल, मैंने किसी नुकसान की नहीं सोची थी। बिल का दिमाग चकरा रहा था, अचरज कर रहा था कि इस अति उत्तेजित लड़की से कैसे बर्ताव करे। अच्छा, अब शांत हो जाओ बहन, मुझे आराम से सब बताओ। नेली स्वयं भी एक नई मसीही थी। जून में की गई तंबू वाली सभाओं के दौरान उसकी परिवर्तित यीशु को अपना हृदय देने से पहले वह शहर की सबसे बढ़िया नृत्य कृतियों में से एक थी और उसके डांस पार्टनर ली हॉर्न के पास अभी भी इसे साबित करने के लिए ट्रॉफियां थी। नेली ने एक गहरी सांस ली ताकि अपने कांपते हाथों को शांत कर सके। वह धीमे धीमे और साफ साफ बोलने की चेष्टा करने लगी, लेकिन उसके शब्दों में तीव्रता आती चली गई, जब तक कि अंत तक पहुंचते हुए समझ में आने लायक मुश्किल से ही बची थी। मैं रेडमैन हॉल के सामने से गुजर रही थी कि मुझे डांस वाला संगीत सुनाई दिया। मैं बस 1 मिनट के लिए रुकी उसे सुनने के लिए। वह संगीत अच्छा और अच्छा लगने लगा। मैंने कहा, प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, परंतु मुझे निश्चय ही वह समय याद आता है जब मैं और ली उन सभी ट्रॉफियों और इनामों को जीत लिया करते थे। हो सकता है कि यदि मैं इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़कर जाऊं तो उनमें से कुछ लोग के सामने गवाही रख सकूं। सो मैं उन सीढ़ियों पर ऊपर चली गई और इससे पहले कि मैं समझ पाती कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं वहाँ डांस फ्लोर पर किसी लड़के की बाहों में थी। ओ बिली, क्या मैं अब हमेशा के लिए खो गई हूँ? मैं मार्जी की तरह ख़त्म नहीं होना चाहती। बिली को याद आई मार्जी, वह लड़की जो बहुत अपर्याप्त तैराकी पोशाक में थी, जिसने अपने चप्पू वाली नाव से बाहर निकलने से मना कर दिया था जब उसने उससे वहाँ से हट जाने को कहा था, जब वे वहाँ पर लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। जून में अपनी बेदारी सभा के बाद जब वह रहस्यमय सितारा आसमान से उतर कर आया था, मार्जी बेहोश हो गई थी। बाद में जाकर उसने पीना शुरू कर दिया था। शराब खाने की एक लड़ाई में किसी ने उसके चेहरे को एक टूटी हुई बोतल से फाड़ डाला था, जिसके कारण एक स्थायी क्षति चिन्ह उस पर पड़ गया था। अब वह एक पागलखाने में पड़ी दिन काट रही थी। नेली इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वह कांप रही थी। बिल ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, नहीं बहन, आप खो नहीं गई हैं, पर आपसे एक गलती तो हो ही गई है। जब आप शैतान की उस आवाज़ को सुनने के लिए मिनट भर को रुकी थी, जो आपको उसमें वापस बुला रही थी, जो आप यीशु से मिलने से पहले हुआ करती थी। मैं ज़्यादा समय से मसीही नहीं हूँ, पर यह मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ा युद्ध जो लड़ा गया है वह मनुष्य के मन में ही चलता है। यह विश्वास और संदेह के बीच का एक युद्ध है। क्या आप खुदा के वचन का विश्वास करेंगे या उस पर संदेह करेंगे? आपको तो अपना चुनाव करना ही होता है। ओ बिली, मैं यीशु में विश्वास करने को ही चुनना चाहती हूँ। वेयन ब्लैड्सो का नशा थोड़ा उतर गया था और बिस्तर में बैठा हुआ देख रहा था हंगामे के मारे हैरानी से। मैं बाइबल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बिल ने कहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने यह कहा है, मेरे नाम में वे शैतानों को निकालेंगे। मरकुस 16:17। नेली के कंधे पर हाथ रखकर वह प्रार्थना करने लगा, शैतान, मैं नहीं जानता हूँ कि तू कौन है, परंतु यह मेरी बहन है और इसे पकड़ कर रखने का तेरा कोई मतलब नहीं है। तुझे इसमें से अब बाहर आना पड़ेगा। तूने सुना मुझे? दरवाजे का पल्ला तेजी से खुलने और बंद होने लगा, अपने आप ही भड़ाक भड़ाक भड़ाक। नेली की आंखें फैल गई। बिली, वहाँ देखो, यह क्या हो रहा है? बिल तो बस चकित था। मुझे नहीं पता। उसने वापस नेली की ओर देखा और प्रार्थना करने लगा, उसे छोड़ दे शैतान, यीशु के नाम में उसमें से निकल आ। जैसे ही बिल ने यीशु का नाम लिया, एक साया जैसा नेली
सैंडर्स के पीछे से उठा, जो एक विशालकाय चमगादड़ जैसा लगता था। उसके लंबे लंबे बाल थे जो उसके पंखों और पैरों से लटके हुए थे। उसने गले के अंदर से एक घुर्राहट निकाली और बिली पर चढ़ दौड़ा, जो चिल्ला उठा, यीशु के लहू, मेरी रक्षा कीजिए। दुष्ट आत्मा ने अपना रास्ता बदल लिया और उस बिस्तर की ओर उड़ गया जिस पर वेयन बैठा हुआ था। इसने एक चक्कर लगाया और फिर बिस्तर में घुसकर गायब हो गया। अत्यधिक उत्तेजना से फटी आंखों और एकदम चर्च जाने वाली होशमंद हालत में आ चुका वेयन चीखा, अपनी ओढ़नी को फेंककर दूसरे कमरे में भाग गया। बिल ने गाड़ी से नेली को घर छोड़ा। जब वह वापस आया, उसने और उसकी माँ ने बिस्तर हटाया और चादरों को चटकारा और वहाँ कुछ भी नहीं था। परेशान बिल ने इस घटना को कई सेवादारों को बताया। प्रत्येक ने उसे लगभग एक ही बात बताई, बिली ब्रैनम, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला दिन जा चुके हैं। इसके अलावा एक मनुष्य किसी दुष्ट आत्मा को नहीं देख सकता है। यह तुम्हारा वहम होगा। बिल ने तो इसे अपना वहम समझकर छोड़ दिया होता यदि वेहन और नेली दोनों ने ही उस प्रेत आत्मा को ना देखा होता तो। क्या यह वही दुष्ट आत्मा थी जो उसे लगातार परेशान करती आ रही थी? क्या वह उसका पीछा कर रही थी? क्या वह हर समय उसके साथ बनी रहती थी? क्या वही उसके जीवन की सभी विचित्र घटनाओं के लिए जिम्मेदार थी? दर्शनों को जोड़कर इस प्रकार के विचार उसे लगातार पीड़ित करते रहे, इस बात पर बिल को अचंभित करते हुए कि उसका जीवन उन सभी दूसरे मसीही प्रचारकों से इतना भिन्न क्यों है जिन्हें वह जानता था।